हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए जानेंगे हम इस वीडियोस में 10th क्लास में पूछे जाने वाले सवाल। तो यह सवाल हम लोग सेट पेपर ए का है और 2026 के में से दिया गया है। तो इस सवाल को एक बार ज़रूर देखें। इस सवाल को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे और इस सवाल को हम लोग पेपर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यह जानिए। दिया है सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या अलग अलग इन सब के अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो 8 का हम करेंगे। कैसे करना है? 8 को हम 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। कितने के बार गया? 4 बार। 2 चौके 8। अब 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितनी बार गया? 2 बार। अब 2 से फिर काट देंगे। 2 एकम 2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या 3 दिया है? 3 हमारा अभाज्य गुणनखंड करना है इस 9 का। 3 से करेंगे। 3 त्रिका 9। कितनी बार गया? 3 बार। 3 एकम 3। ठीक है। अब 25। 25 का हमें गुणनखंड करना है अभाज्य। तो 5 से करेंगे। पचम 25। फिर 5 से कर देंगे। 5 एकम 5। इतना सभी को समझ में आया। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? HCF। HCF बराबर हमें क्या करना था? ज्ञात। तो यहाँ पर HCF बराबर क्या इनकी संख्या लिखेंगे, इसकी और इसकी। तो हम 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, बराबर 9। 3 गुणा 3, यहाँ पर 5 का 25 का कितनी बार लिखेंगे? 5 गुणा 5। अब इसका हमें क्या एचसीएफ बराबर ज्ञात करना है। क्या करेंगे? इन सब में क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो एक रहता है, इधर दिख रहा है एक, तो एक को अगर हम एक बार काटेंगे, एक को एक बार काटेंगे, एक को एक बार काटेंगे, एक से अगर हम भाग देंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा? एक एक बार ही जाएगा। तो यह क्या? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? जो संख्या एक ही संख्या से काटे और वही संख्या में प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। वही की वही संख्या यानी एक जैसी संख्या में प्राप्त होती रहे अनगिनत, तो उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम गुणा में लिख देंगे 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 1 1 तीनों में क्या है? 1 1 है। तो यह क्या एक हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ। तो एचसीएफ तो हमारा प्राप्त हो गया। अब एलसीएम इन तीनों का हमें ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर कितने का? 8, 9 और 25। 8, 9, 25 का हमें क्या एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कितना आएगा? 8 का कितनी बार गया है? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 कितनी बार काटा गया है? 3 गुणा 3। और 5 5 गुणा 5। इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का मान 16, 8 तीस 24। अब पचम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीस 75, 75 और 24 का हम गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 1800। 1800 हमारा प्राप्त हो जाएगा। यही क्या है हमारा आंसर। तो एचसीएफ और एलसीएम हमारा क्या प्राप्त हो गया है? हम यहाँ पर लिख लेंगे HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800। यही हमें क्या ज्ञात करना था। और इस सवाल में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी, क्योंकि बहुत ही सरल और इजी सवाल हैं। इन सवालों को कोई भी नहीं भूल सकता है। अगर आप लोग यह सवाल भूल गए ना, तो एक बार इस वीडियोस को ज़रूर देख लें, जिससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे एंड लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।